इलेक्ट्रिक सर्किट की चीज होगी जब अपनी फेज वायर किसी लोड से होते हुए वापस न्यूट्रल में आके जाएगी तो हमारा क्या होगा एक सर्किट ठीक है। जब करंट और वोल्टेज विद्युत का मान करंट और वोल्टेज किसी लोड से होते हुए वापस अपने न्यूट्रल की तरफ चलते तो क्या होंगे सर्किट में ठीक है। इसमें आ जाएगा सर्किट में पांच सिग्नल मिलकर सर्किट में ठीक है। सिग्नल पांच सिग्नल पहली क्या चीज होगी सोर्स एक विशेष चीज क्या है तो यहाँ पे देवों के हुए बैटरी भी हो सकते हैं सेल भी हो सकते हैं जनरेटर भी हो सकते हैं ठीक है। यह चीज आ गई जब इसके बाद आऊंगी दूसरे सर्किट में क्या चीज आ गई फ्यूज ठीक है। फिर इसके बाद आऊंगा कंट्रोलर ठीक है। करने के लिए ठीक फिर आ गया माध्यम ये किसी चीज के द्वारा अपने करंट में देवा भी गई और एक चीज होगी वायर वायर के जरिए आपको देवा गई फिर एक चीज होगी लोड कंज्यूमर के लिए ये जिस चीज को आगे हो गए ठीक है। आज चीजें मिलकर सर्किट हो गया तो सोर्स आऊंगा सोर्स है नया चीजें बन रही दोनों रंग है वो नया होगा आपका ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा फ्यूज अब यहाँ से ओवर कंट्रोल नहीं कर तो फ्यूज क्या करेगा कट जाएगा जिससे अपना जो भी है मतलब बचेगा 180 की होनी चाहिए उसके बाद माध्यम भी होना चाहिए किसी चीज का करंट भी होगा इसमें माध्यम भी देगा वायर ठीक है। फिर कंज्यूमर भी होना चाहिए जिसको आप लाइट दे रहे हैं जो विद्युत है उसको कंज्यूम कर रहे हैं ठीक है। क्या चीज हो जाएगी मतलब हो जाएगी नया सर्किट की चीजों से कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आवश्यक है और इसमें कंफ्यूजन आने बाद किसी चीज का कॉन्सेप्ट है साफ करो ठीक है। इसके बाद ये यहाँ से कट गई तो मैं सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ ना मतलब तो नहीं रहा इस प्रकार के सर्किट को केवल लगे तो ओवरऑल सर्किट जब लोड से पहले या थोड़ी देर बाद अगर वायर
से कट है तो वो कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट। ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा लेगा, बिल्कुल अपना जो करंट है वो अपना वायर से होते हुए लोड के अंदर जाते हुए वापस में आ जाएगा। इस स्थिति में सर्किट अपना मतलब क्या होगा, झटका होगा। ठीक है, ऐसा सर्किट देखा होगा क्लोज हो सके। ठीक है, तो इधर भी चुकी गाड़ी उसके बाद आ रहा है चलो कोई शॉर्ट सर्किट करेगा। इस प्रकार का सर्किट में कैसी होगी, लोड से पहले अपने न्यूट्रल और बेस यही आपस में टच है तो कौन सा सर्किट है, लेकिन लोड से पहले यहाँ से हो सकते हैं, कहीं भी अगर आपका फेज और न्यूट्रल बगैर लोड के कहीं टच है तो कौन सा सर्किट है, शॉर्ट सर्किट। समझिए, अगर बीच में लोड है तो क्लोज है, तार कटी है तो ठीक है। चलिए एक चीज फिर इसके बाद आवा लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट कैसी होगी, मान लो अपनी कार है तो एक दीवार के अंदर से गुजर रही है। ठीक है, बारिश आ गई, दीवार गिरी, दीवार गिरी है और कोई जोर टूटा। ठीक है, उस स्थिति में क्या होगा, दीवार के अंदर क्या होगा, ये अंदर से स्पीकर में क्या होगा, कोई आवाज है, दीवार में आएगा आ जाएगी। उस प्रकार का जो सर्किट बनेगा वो कौन सा सर्किट बनेगा, लीकेज सर्किट। ये है क्या प्रकार के सर्किट है, ओपन सर्किट जब अपनी फेज वायर कहीं से कटी हो। ठीक है, फेज वायर कहीं से कटी हुई हो तो कौन सा सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा। अगर कोई भी वायर कहीं नहीं कटी मतलब अपना सही है तो क्लोज सर्किट हो जाएगा। उसके बाद आ है शॉर्ट सर्किट, बगैर लोड के न्यूट्रल फेज कहीं भी आपस में जुड़ जाएंगे, मिल जाएंगे तो कौन सा सर्किट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। लीकेज सर्किट क्या है, दीवार के अंदर जोड़ से कहीं भी अगर कोई जोड़ है तो जोड़ से कोई भी माध्यम से करंट इधर से उधर दीवार पे किसी भी चीज में बना होगा तो कौन सा सर्किट हो जाएगा, लीकेज सर्किट हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ओपन सर्किट के चीज होगी ठीक है, बिल्कुल अपना सारा प्रोग्राम सही से है अपन की ज्ञान ना होगा तो मतलब बताएगा इस प्रकार का सर्किट है ओपन सर्किट पूरे है। ठीक है, उसके बाद बंद हो इस बंदा का पहला अपनी ये बता रहा है ये आपस में मिल जाओ, बड़े में मिल जाओ, पूरे में मिल जाओ। ठीक है, और कौन सा सर्किट है, बगैर लोड के आप बिल्कुल फेज को आपस में टच करवा देंगे वो शॉर्ट सर्किट होगा। उसके बाद ये लीकेज मान लो यहाँ तार एक दीवार में है, एक जोड़ है। ठीक है, तो दीवार गिरती होगी किसी दीवार में और दो करंट हमने दीवार मार दिया। इस प्रकार का जो सर्किट है वो कौन सा होगा, लीकेज। बारिश में अगर तार गया है तो वो लीकेज। ठीक है, और कुछ सही है तो
में क्या होगा कि पहले लोड का आखिरी सिरा, ये पहला लोड है, इसका आखिरी सिरा दूसरे लोड के पहले सिरे के साथ जोड़ दिया। दूसरे लोड का आखिरी सिरा तीसरे लोड के पहले सिरे के साथ जोड़, ध्यान दे दिया फिर इसको मेरी सीधा, ठीक है। एक और सा कनेक्शन आना सीरीज कनेक्शन, इसके अंदर करंट की मात्रा सेम रहेगी, ठीक है, क्यों? क्योंकि करंट एक ही सीरीज में चल रहा है, तो वोल्टेज की मात्रा ड्रॉप होती है। मान लो ये मतलब अपना 2 वाट का है, 2 वाट का है, ठीक है, इसको मतलब अपने 100 वाट की। अब देख सकते क्या होगी, तो पहला मतलब है उसको करंट भी पूरा मिलेगा और वोल्टेज भी पूरी मिलेगी, तो क्या होगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगले मतलब क्या है, क्या होगा, करंट तो इतना पूरा मिल जाएगा लेकिन वोल्टेज थोड़ी सी ड्रॉप होगी, तो थोड़ा सा कम मिलेगा। उसके बाद तीसरा में करंट सेम है लेकिन वोल्टेज इससे भी आती है, तो बिल्कुल एक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दिक्कत आएगा, दूसरा सिरा पहले के साथ, इसका दूसरा सिरा पहले के साथ कनेक्शन करते हो। पहला जो चीज पहले जुड़ी होगी वो सही से देगी, उसके बाद जो जुड़ी है उतना वोल्टेज मिलेगी, तब वो कम चलेगी, उसके तीसरे के बाद वो कम चलेगी। इसलिए इस वायर को घर में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि जो बिल्कुल सामने वाला कोई टेम्परेचर पंखा है वो तो चल रहा है पूरा, अगले कमरे का पंखा नहीं चलेगा, उससे अगर चल रहा है एक कनेक्शन डेवलप हो गया नहीं। इसको लेते हैं घड़ियों में, ठीक है, उसके बाद आप इसका अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो R1 प्लस R2, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। उसके बाद है पैरेलल कनेक्शन, इस चीज में क्या है कि प्रत्येक लोड का पहला सिरा लोड के पहले सिरे के साथ और दूसरा सिरा लोड के दूसरे सिरे के साथ, तीन मतलब है, तीन मतलब है, इनमें नहीं करना है हमें, इस साइड पर दे देंगे, इस साइड में, ठीक है। अब ये तो नहीं कि इसका सिरा इसके साथ, इसका दूसरा सिरा इसके पहले के साथ, ऐसा तो नहीं है। पहला सिरा सभी का पहला सिरा आपस में जोड़ देता है, सभी का आखिरी सिरा आपस में जोड़ देता है, ठीक है। तो लोग ये सिरा इधर आता है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, दूसरा है, ठीक है, तीन नोड हो गए, तो ये दोनों में हो गए, पहला सिरा आपस में जुड़ गया, दूसरा सिरा आपस में जुड़ गया, दो कनेक्शन में वो दूसरा सिरा पहले के साथ करेगा, इसका दूसरा सिरा इसके करेगा, ऐसा होगा। इसमें ऐसा तो नहीं है, एक और सा कनेक्शन है पैरेलल कनेक्शन, इसका अंदर क्या है, ये अपना जो करंट है वो भी समान रहेगा, जो वोल्टेज है वो भी समान रहेगा, ठीक है। वोल्टेज भी बराबर बढ़ जाएगी, इधर से चले दोनों, इस रास्ते में दोनों चलेगी, दोनों चलेगी, यहाँ भी बराबर आ गई, यहाँ भी बराबर आ गई, यहाँ भी बराबर आ गई, ठीक है। एक ही रास्ते से तीन हिस्से हो गए, सभी को बराबर चीजें गई, समझिए। उसमें क्या था, एक ही रास्ता था, एक जगह से गुजरना पड़ता था, वो क्या चीज होगी, कम होती चलेगी। इसमें सभी को एक साथ एक ही पॉइंट से सभी को अलग अलग, सभी को समान चीज मिलेगी, ठीक है। इसका लोड कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कंबाइंड कनेक्शन, साथ में
जाइए जी। इसके अंदर क्या है तो जो तीन लोड है उनमें से एक लोड तो सीरीज में जोड़ दिया, बचे हुए 200 लोड को वो एक लोड को सिर्फ पैरेलल में जोड़ दिया। जैसे हमने ये था एक लोड हो गया, इसके आगे क्या किया ऐसे कर देंगे इसके अंदर सीरीज भी है, सीरीज का कनेक्शन है, ठीक है। फिर आगे इसके सीरीज का में दो अंदर ये कनेक्शन है, इस तरह के यूज करते हैं। अरे सीरीज जो पहले के कन्वर्ट हो गया आजकल की कनेक्शन आ गई है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे उसको बोलते हैं, ठीक है। तो चीज के लिए है और इसमें इस प्रकार के संज्ञात्मक जो नोड है वो सीरीज और समझ गए जा सकती, ठीक है, पैटर्न समझ गए जा सकती। जो सीरीज है या पैटर्न है दोनों मिक्स मिलेगा इस प्रकार के कनेक्शन से, ठीक है। अब ये कनेक्शन मान लो आपके घर में कहाँ हो, आपके घर में क्या है एक कोड है जिसके अंदर एक गति होगी, गति सीरीज में होगी, गति सीरीज के आगे जो लिखने वाले बटन है वो चीज, लेकिन उस शहर के जो बैंड है और कोई है वो अंदर के अंदर, ठीक है। ये कौन सा कनेक्शन हो जाएगा वो माइंड कनेक्शन आ जाएगा, ठीक। इसमें तो बोलने वाली बात गया हो जे पर्याप्त अन्ना क्या है अगर किसी चालक की लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि करंट बदलता किसी चीज का टकराता है एक लाइन जैसा है ना तो उसकी रफ्तार बिल्कुल कम हो जाएगी या कभी हो जाएगा, समझिए। अगर चालक लंबा है तो आपको करंट ज्यादा देगा नहीं चल सकता। मान लो ये भी है, इसके अंदर से एक बार करंट बता दिया, लेकिन आगे आगे से प्रतिरोध ज्यादा होता जाएगा, लेकिन भी है वहां करंट या तो कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध किस पे निर्भर करेगा, लंबाई दिखाता है पानी है जो एक पाइप अंदर से गुजरेगा, आपको पतली पाइप देगी तो उसके अंदर कम पानी जाएगा, और मोटी पाइप दे देगी उसके अंदर से ज्यादा पानी जाएगा। वही चीज करंट के साथ अगर तार आपका पतला है तो उसके अंदर से कम करंट जाएगा, ज्यादा करंट दोगे तो तार जल जाएगी, मोटा तार है उसके अंदर से ज्यादा करंट जा सकता है। तो जो एरिया है जो उस तार का बुलाने वाला एरिया है, ये जो चीज है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब अंदर क्षेत्रफल एक तार है आपने इससे काट के जो ये हिस्सा बचेगा ये क्या हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है।
एक तो किस तरह हुआ मतलब अगर वो धातु ठंडी है, ठीक है, तो वो ज्यादा फोर्स है, लेकिन जैसे जैसे तापमान धातु का बढ़ता जाएगा उसका क्या बढ़ता जाएगा, साथ में रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध उसका बढ़ता जाएगा। लेकिन ये हर एक धातु पर निर्भर करता है, उस मिश्र धातु का ऐसे नहीं कि कोई प्रतिरोध तो आगे बढ़ेगा। अब ये बहुत आपको क्या है कि अगर धातु है तो अगर वो गर्म है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा। जैसे ऊपर की वायर है, गर्म होती है, जब गलती है क्यों करती है, उसका प्रतिरोध ज्यादा रहता है, गर्म करने से गुजरने की कोशिश करता है और बाहर की तरफ निकल जाता है, ताकि वो जल जाए, ठीक है। उसके बाद और प्रतिक्रिया क्या होगी, दो वाली प्रतिक्रिया इसमें प्रकृति पदार्थ की हमें प्रकृति नहीं, जो पदार्थ है उसकी प्रकृति, ठीक है। क्यों? क्योंकि चालक को तो बहुत से पदार्थ है, इस पदार्थ में चालक के अर्धचालक है, उसकी प्रकृति हो जाएगी भाई लकड़ी का प्रतिरोध ज्यादा हुआ है, प्लास्टिक का ज्यादा हुआ है, कुछ एक ऐसी धातु का कम हो गया है, उसी से लेकर ठंडी होने में चालक को गर्म होने में साधन हो गई, ठीक है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी जो अपना प्रतिरोध है वो निर्भर रहेगा। लंबाई समय ये जितनी लंबाई होगी प्रतिरोध उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो साइज ले लिया तार की मोटाई पर, तार की मोटाई अगर ज्यादा है तो करंट ज्यादा जाएगा, कम है तो कम जाएगा। उसके बाद आपका अगर चीज गर्म हो जाएगी उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रकृति ये भी देखना पड़ेगा कि पदार्थ किस प्रकार का है, अभी पदार्थ प्लास्टिक का है तो कितना ही मोटा है तो कितना ही मोटा है, कितना लंबा है तो कितना छोटा है, तो बंदा